क्या केरल में वाकई भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है? क्या वामपंथ और कांग्रेस के बीच की लड़ाई में कोई तीसरा खिलाड़ी गेम बदल सकता है? और क्या अमित शाह का आत्मविश्वास सिर्फ बयान है या इसके पीछे कोई ठोस गणित है? क्योंकि अमित शाह कभी भी इतने वजन के साथ कुछ बोलते हैं तो बात कभी इतनी हल्की भी साबित नहीं होती। तो क्या केरल की राजनीति एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है? दोस्तों, देश के 5 राज्यों में चुनाव, जिनमें 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। इन पांचों जगह में इसी साल अप्रैल में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और केंद्र शासित क्षेत्र पुडुचेरी, इन सभी राज्यों पर हम अलग अलग बात करेंगे, लेकिन आज चर्चा खास तौर पर केरल की ही करेंगे। केरल इसलिए क्योंकि परसों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केरल के दौरे पर थे और वहां उन्होंने जो कहा उसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। आमतौर पर हर बड़ा नेता अपने कार्यकर्ताओं के सामने आत्मविश्वास से बात करता है, क्योंकि वही आत्मविश्वास कार्यकर्ताओं में उतरता है। लेकिन केरल में अमित शाह ने जो कहा वो साधारण बयान नहीं था। अब तक भारतीय जनता पार्टी केरल में खुद को एक उभरती हुई ताकत के तौर पर पेश करती थी, लेकिन इस बार अमित शाह ने सीधे सीधे कहा कि केरल में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। ये बात सुनने में ही बहुतों को हजम नहीं हो रही, क्योंकि केरल की राजनीति का इतिहास बिल्कुल साफ है। यहां मुकाबला हमेशा 2 गठबंधनों के बीच होता है। एक तरफ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ, जिसका नेतृत्व सीपीएम करती है, तो दूसरी तरफ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ, जिसकी अगुवाई कांग्रेस पार्टी करती है। फिलहाल सत्ता में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है। पिनराई विजयन लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, जो केरल की राजनीति में अपवाद माना जाता है, लेकिन दूसरी बार सत्ता में आने के बाद उनके खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी है। सरकार पर नाराजगी है, असंतोष है। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी इस स्थिति का फायदा उठाने की हालत में नजर नहीं आ रही। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि कांग्रेस का संगठन न सिर्फ केरल में बल्कि पूरे देश में बिखरा हुआ है। नेतृत्व में एकता नहीं है, रणनीति में स्पष्टता नहीं है। अब राजनीति का एक बड़ा नियम होता है कि अगर 2 पार्टियां हैं तो तीसरी पार्टी तभी उभरती है जब मतदाता को यह भरोसा हो कि वो सत्ता में आ सकती है। मतदाता ये नहीं सोचता कि ये पार्टी जीतेगी ही, बस वो इतना देखता है कि क्या इसे वोट देना बेकार तो नहीं जाएगा। अगर मतदाता को लगता है कि तीसरी पार्टी जीत की रेस में ही नहीं है, तो वो डर के मारे उसी पार्टी को वोट दे देता है, जिससे वो कम से कम नुकसान देखता है। लेकिन केरल में अब तस्वीर बदल रही है।